बीर शेबा में ईरान का विध्वंसक हमला। देखिए, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। सीज फायर के ठीक बाद दागी गई मिसाइल। रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से भयंकर तबाही हुई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बीर शेबा में जो अटैक किया गया उसकी ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये देखिए शॉट दिखाइए, पहला शॉट प्ले करिए। ये है वो शॉट, इसको रखिएगा जरा। ये है वो शॉट, ये देखिए बीर शेबा में जो अटैक हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का ये विध्वंसक हमला, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और सीज फायर के बाद हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। मैं आपको फिर से लोकेशन पर दिखा रहा हूं। ये सेंट्रल इजराइल है, गाजा के बैंग ऑन ऑपोजिट 90 डिग्रीज में बीर शेबा का इलाका, जस्ट बिलो वेस्ट बैंक। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी हमलों से दहला इजराइल का बीर शेबा। 6 राउंड में ईरान ने दागी 15 से ज्यादा मिसाइलें। शॉट देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के तुरंत बाद ईरान का हमला हुआ, ये देखिए जरा। धुआं धुआं, और ये मैं नहीं कह सकता कि मिसफायर हो गया, कोई नहीं कह सकता। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये चिंताजनक खबर है, और वो कहते हैं कि सीजफायर हो गया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये बात बड़ी है, हाँ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल के बीर शेबा के रिहायशी इलाकों पर हमला, दिखाइए जरा। ईरानी हमलों से दर्जनों अपार्टमेंट तबाह हो गए। शॉट्स बड़े खराब हैं, इसके 2-3 शॉट्स हैं, मुझे दिखाइएगा जरा, प्ले करिएगा जरा। आप जरा 3 विंडो शॉट दिखाइए, सीधे आइए 3 विंडो पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह सीज फायर के दौरान, यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हुआ है। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट भी प्ले करिए। और ये पूरा घटनाक्रम सीजफायर के बाद हुआ है। ये चिंताजनक खबर है हमारे पास, ये देखिए जरा। आइए जरा सीधे चलिए, मेरे साथ जल के सिन्हा मौजूद हैं। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, और तीनों शॉट पर मैं उनको रिएक्शन लूंगा। सर, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े से शार्प रिएक्शंस, क्योंकि मैं थोड़े ज्यादा रिएक्शंस और ज्यादा खबरें दिखाने वाला हूं। सर, ये जो अटैक हुआ है सीजफायर के बाद हुआ है, व्हाट इज योर टेक सर? पहले तो इस पे क्विक टेक मुझे दीजिएगा सर। जय हिंद। जय हिंद। देखिए निशान, ये जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसमें सीज फायर जो होता है वो बड़ी फर्जाइल होता है। अभी तो सीज फायर पूरा हुआ ही नहीं है, दोनों माने हैं, मान तो गए हैं सब, मगर ये जो धीरे धीरे इसका वायलेशन हरदम होता है। इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में हम लोगों ने इसको बहुत देखा है। सीज फायर के बाद काफी लंबा चलता है, फिर शांति आती है। तो ये तो आपको चलता रहेगा यदि इजराइल नहीं मानता है, ईरान नहीं मानता, क्योंकि ईगो सेटिस्फैक्शन तो सबको करना है। अब डिग्रेडेशन, तबाह करना उनकी कैपेबिलिटी को, ये तो कोई एम ही नहीं है। जस्ट इट इज अ मैटर ऑफ ईगो। चाहे तो ईरान करे ईगो को अपना सेटिस्फाई, इजराइल करना है तो उसके रिटेलिएशन करे, ये सारी चीजें। आपने ही बताया गाजा में भी हो रहा है, लेबनान भी हो रहा है, वो भी एंगल हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। आप मेरे साथ बने रहिए सर, लेकिन मैं आपको इसी के बारे में और जानकारी दे दूं। ईरानी हमलों में तबाह इजराइल का बीर शेबा, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले में 8 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। ये देखिए जरा विजुअल। विजय, मैं चाहूंगा पहली ब्रेकिंग दिखाइएगा, पहली ब्रेकिंग और शॉट, और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये जो अटैक हुआ है, देखिए तबाही, देखिए, जस्ट लुक एट इट। बीर शेबा का इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूं मैप में, सेंट्रल इजराइल का ये इलाका है जहां पर यह हमला हुआ। ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के तुरंत बाद ईरान का हमला हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियोस देखिए। मैं चाहूंगा विजय एक जगह अटैक वाले वीडियोस दिखाइए। ये देखिए, ईरान ने बीर शेबा में 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने 1 घंटे में 6 राउंड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये देखिए, बीर शेबा में ईरान के टारगेट पर रिहायशी घर और अपार्टमेंट। ईरान के हमले में 8 लोगों की मौत, 30 जख्मी। मलबे में कई लोग दबे हैं। हमले से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। दर्जनों अपार्टमेंट और बिल्डिंग तबाह हो गए हैं। IRGC ने मोसाद पर भीषण हमलों की पुष्टि की।
मोसाद पर और ज्यादा हमले करेगा आईआरजीसी। बड़ी खबर, आईआरजीसी का मोसाद को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान। लेबनानी मीडिया अल मायादीन का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के टारगेट पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। आईआरजीसी ने मोसाद पर भीषण हमलों की पुष्टि की है। आइए जरा फ्लोर पर, बड़ा तेजी से मैं चलूंगा यहां पर। यह देखिए, मोसाद को खत्म करेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे स्काई होगा। आईआरजीसी ने मोसाद पर भीषण हमलों की पुष्टि की है। इजरायल के सैन्य खुफिया निदेशालय और मोसाद के मुख्यालय पर हमलों का दावा है। इजरायल की मुख्य खुफिया एजेंसी पर और ज्यादा हमले करेगा आईआरजीसी। सीधे ब्रेकिंग लीजिए और मेरे साथ पिनाक सर मौजूद हैं। पिनाक सर, वेरी क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगा सर, मोसाद तो नॉन वॉर टाइम में भी वॉर लड़ती है। मोसाद तो चुन चुन के, मुझे याद है सर, म्यूनिक ओलंपिक, किस तरीके से मोसाद ने फैमिली मेंबर्स का तक को ट्रेस आउट करके मारा था। मुझे लग नहीं रहा है सर ये सीजफायर है, क्योंकि ईरान के एक बार हाथ खुल गए और ये उनके कई सालों के बाद हाथ खुले। देखिए, ये सीजफायर जो है, और वो पहले तो मैं एक बात कह दूं कि वो जो सीजफायर के बाद जो मिसाइल चला है ईरान से, शायद उसका एक ही वजह हो सकता है कि जो लोकल कमांडर है उसके पास तब तक खबर नहीं पहुंची थी, या फिर ईरान ने सोचा कि लेट अस हैव द लास्ट वर्ड। मोसाद के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मोसाद की जो लड़ाई है वो अंडर द रडार होता है, चुपके चुपके होता है, और वो कभी खत्म नहीं होता है। मोसाद तो विल कंटिन्यू। सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी हैं, और मोसाद खासतौर से, ये लोग तो अपना युद्ध जो है, युद्ध कहे या जो भी कार्रवाई कहे, वो चलाते रहते हैं, और अपने एनिमीज जो, वो अपने एनिमीज को समझते हैं। और ईरान इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इजराइल, दैट इज देयर व्यू, बिकॉज ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम इजराइल को वाइप आउट कर देंगे। इस तरह की बातें जो खोमेनी कह रहा हूँ मैं, खामेनी और उसके जो रूलिंग जो है मुल्लास जो है वो कहते रहते हैं। तो इससे इजराइल को तो एकदम एक एक्सक्यूज मिल जाता है, और न्यूक्लियर बॉम्ब उनके हाथ में अगर चला गया तो इजराइल समझता है कि ये तो हमें एकदम ही, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है, वो इजराइल कैसे मानते हैं। सर मैं आपको ये जो बात आप बता रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, खबर भी मेरे बगल में आएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिनाक सर, आई एम सॉरी आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, कि इजराइल जो कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो नहीं चलेगा, ईरान कह रहा है कि वो जरूर चलेगा। ट्रंप ने सबको दिखा दिया है कि देखो मैंने बम मार दिया है, लेकिन ट्रंप उसके बाद नहीं बोल पा रहे हैं। बम मारने के बाद ट्रंप नहीं बोल पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। खुद उनके उपराष्ट्रपति जो है वो बयानों को दाएं बाएं कर रहे हैं कि यूरेनियम कहां गया, रेडिएशन क्यों नहीं हुआ। लेकिन मोसाद टारगेट पर रहेगा और परमाणु कार्यक्रम टारगेट पर रहेगा। ब्रेक करिए, ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की मौत। ब्रेक करिए, इजरायली हमलों से मोहम्मद रजा सेदगी की मौत। बड़ी खबर, सीजफायर से पहले हमलों में मारे गए मोहम्मद रजा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अब तक 18 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरान इनका बदला जरूर लेगा। ये देखिए जरा, ये है वो शॉट जहां पर अटैक हुआ था। पहले इस शॉट के नाम पर आगे लिखा था ओपन सोर्स इंटेल में कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, बाद में कंफर्म हो गया कि यह हमला कहां पर हुआ है। एक और बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। थैंक्स टू माय टीम, न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बहाल करेगा ईरान। यही तो अभी हमने आपसे कहा। वेल डन टीम, हमारी टीम ने बहुत तेजी से इस खबर को प्लेस किया आपके सामने। जल्द से जल्द न्यूक्लियर प्रोग्राम की बहाली की तैयारी। बड़ी खबर, ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का दावा, ईरान न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का लेगा जायजा। बहुत बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बहाल करेगा ईरान। इसीलिए तो जंग छिड़ी थी, इसीलिए तो सीजफायर कर रहे हैं ये कि भाई बहुत हो गया, सब खत्म कर दिया। लेकिन नहीं, ईरान ने कहा कि वो झुकेगा नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे मेरे बगल में। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, और इस खबर को रखिएगा संभाल के। ईरान में हो सकते हैं कई सीक्रेट अंडरग्राउंड ठिकाने। ब्रेक करिए, बमबारी में तबाह 3 ठिकानों के अलावा भी कई साइट। बड़ी खबर, यूरेनियम फैसिलिटी में जल्द बदल सकता है
अब बदल सकता है यूरेनियम फैसिलिटी में, जल्द बदल सकता है ईरान। बड़ी खबर, 400 किलो यूरेनियम को प्लांट में शिफ्ट करने की आशंका। अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल का बड़ा दावा, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन ईरान में हो सकते हैं कई सीक्रेट अंडरग्राउंड ठिकाने। बमबारी में तबाह 3 ठिकाने के अलावा कई साइट। ये देखिए यूरेनियम फैसिलिटी में जल्द बदल सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इस खबर के फ्लोर पर आइए, मुझे इस खबर की डिटेलिंग दिखाइएगा जरा। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे सहयोगी, मेरे नाम राशि निशान ने मुझे दी है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा वो खबर तैयार करें। ट्रंप ने माना है कि सीज फायर वायलेट हुआ है, यह खबर तुरंत तैयार करें। लेकिन एक बार जरा वॉल पर आए, वॉल पर आए। टीवी 9 देश का सबसे रिस्पॉन्सिबल चैनल क्या लेकर आया था आपके सामने? क्या लिखा है यहां पर, दिखाइए जरा। टूट गया सीज फायर, और अब ट्रंप इस बात को मान रहे हैं, ईरान का की मिसाइल फायर, टूट गया सीज फायर, हमने आपको बताया है, और ट्रंप इस बात को मान रहे हैं। मैं चाहूंगा वो अगली खबर तुरंत मेरे लिए तैयार करें। आइए जरा इस फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है। इस वक्त की बड़ी खबर, फोर्दो नसान दिस्वान के अलावा भी ईरान में कई भूमिगत ठिकाने, नए ठिकानों को जल्द यूरेनियम फैसिलिटी में बदल सकता है ईरान। रिपोर्ट, 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को नए प्लांट में शिफ्ट करने की आशंका। मैं जाऊंगा इस खबर से पहले वाली ब्रेकिंग जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली थी वो बगल में रखिए, और सीधे चलिए मेरे साथ विनोद सर है। विनोद सर, क्या झांसा दिया है ट्रंप ने, क्या झांसा दिया है ट्रंप ने? मतलब आप सोचिए, उस इंसान ने सिर्फ अपनी ऑडियंस को टोपी पहनकर, टोपी घुमाकर, टोपी ट्रांसफर करके बता दिया कि देखो अमेरिका पावरफुल है, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, बम गिरा दिया, वहां से चिड़िया पक्षी उड़ा दिए, और उसके बाद बोला सीज फायर। ईरान कह रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम चलेगा, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बम मार दिया, और वो भाई साहब बोल रहे हैं सीज फायर। उनका पूरा जो क्या नोबेल प्राइज की जो बैटिंग है ना, वो बैटिंग की पिच तैयार हो रहा है, उस पे लोग बॉल पे बॉल फेंक रहे हैं, वो उनको लगता है कि वो 6 पे 6 मार रहे हैं। तो ये अभी क्या कहा जाए, ऐसे कोई सीनियर नेता इस तरह की बातें करता है, बताइए। सब कुछ मैंने किया, बाकी ने कुछ नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी मैंने ही सुलह करवाई, इन दोनों के बीच में भी मैंने ही करवाई, मी माई सेल्फ एंड आयरीन। मतलब ये मैं जब भी इनके बारे में सोचता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरे को हंसी रुक ही नहीं जाती। लेकिन बात ये है कि ये जो आप खबर चला रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर खबर, इस पे बहुत एक महत्वपूर्ण सोचने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों में ये जो नए जगह हैं, इस पे अटैक होना बाकी है। या तो इजराइल अटैक करेगा या यूएस अटैक करेगा। ये सिर्फ अटैक करने के लिए अपना जो क्या बोलते हैं पिच तैयार करना है। कैंप 4 पर आइए। हमने कहा पीछे टूट गया सीज फायर, सबसे पहले ये लाइन ली हमने, इस चैनल ने इंडस्ट्री में सबसे पहले ये लाइन ली। और ये देखिए क्या बोल रहे हैं ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, इजराइल ईरान ने तोड़ा सीज फायर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ट्रंप ने कहा। इजराइल ने सीज फायर के बाद हमला किया, ट्रंप ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ये देखिए, इजराइल ईरान ने सीज फायर तोड़ा, ट्रंप ने कहा। दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ट्रंप ने कहा। इजराइल ने सीज फायर के बाद हमला किया, ट्रंप ने कहा। क्या हमारे पास ट्रंप के शॉट्स हैं तो प्ले कर दीजिए, वो टोपी वाले अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, वरना जो भी शॉट्स है प्ले करिए। और मैं कहूंगा विजय, इसके बगल में बीर शाबा वाले जो शॉट्स है वो प्ले करिए, जो हमने स्टार्टिंग में दिखाए थे। ये सीज फायर तोड़ने के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने। लेकिन इस सब के बीच में सीधे आइए, मैं चाहूंगा वो वाले शॉट्स प्ले करिए जो मैं आपको बता रहा था। सीज फायर कैसे टूटा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ये टूटा है सीज फायर। ये लोकेशन लिखिए, इजराइल बीर शिबा, लिखिए जरा लोकेशन, ईरान। ये देखिए बीर शेबा, इजराइल। ये देखिए, ये है टूटा सीज फायर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान की इजराइल पर हमले की धमकी, ब्रेक करिए। अब देखिए कहानी कहां जा रही है। तेल अवीव को फिर से दहलाने की चेतावनी, ब्रेक करिए। रमत गान इलाका खाली करने को कहा गया है। तेल अवीव से सटा स्ट्रैटेजिक ठिकाना है रमत गान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है तेल अवीव।
और इसके पास का इलाका रमतगान है जहां पर अटैक करने की बात की गई है। एक और ब्रेकिंग, विजय अगर फ्लोर है तो प्ले करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जारी रहेगा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू को सबक सिखाने तक चलेगा ऑपरेशन, ईरान आर्म फोर्स के चीफ मेजर जनरल मुसावी का दावा। बड़ी खबर, हार रहे नेतन्याहू की मदद में आया अमेरिका, मुसावी ने कहा। यह देखिए पूरी ताकत से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यह देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग। यह देखिए, यह खबर आपके सामने है और मैं चाहूंगा इन दोनों ब्रेकिंग के साथ विजय, मैं चाहूंगा ईरानी आर्म गार्ड फोर्स चीफ मुसावी ने जो कहा वो लीजिए और जो ट्रंप ने अभी कहा है वो लीजिए। सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, सीज फायर टूट गया है, वहां पर आईआरजीसी चीफ कह रहे हैं कि हम तो बदला लेके रहेंगे। सिन्हा सर, आप वॉर गेम्स डिजाइन करते हैं, कर चुके हैं, मुझे बताइए कितनी देर की शांति है और शांति है भी कि नहीं? देखिए, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। देखिए, ये शांति, मैं बार बार एक वर्ड आती है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रोजन है। ये इतने सालों से चल रहे हैं, यदि ले लीजिए 79 से लेकर अभी तक, तो ये तो थमेगा नहीं। हाँ, इसकी फेजेस में बदलाव उतार चढ़ाएगा। डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल स्टिल ऑन, और ये लोग जो कह रहे हैं कि पूरी रिजीम चलेंगे, स्टिल ऑन। उनकी कैपेबिलिटी को खरीदेंगे, कितने दिन तक रोक पाते ईरान को कि वो न्यूक्लियर ना हो। अब तो ये होड़ लगी है कि उसको दे दे, रूस दे दे नो हाउ, पाकिस्तान से आ जाए, चाइना से आ जाए, कहीं से आ जाए। ये शायद हो, क्योंकि आपने ही बताया वहां पर भी टनल का जाल बिछा हुआ है। हम देखें, केवल आप इतने छोटे जो गाजा है वहां के जाल को हम नहीं काट पाए हैं, काफी समय हो चुका है। तो देखिए, ये चीज तो है, ये होगा, मगर एक चीज को समझिए, दे आर ऑन द बैक फुट। और जब दुश्मन नहीं मानता, एडवर्सरी है, यदि आप इजराइल को माने कि वो एडवर्सरी है, ईरान इज द एडवर्सरी, जब तक वो मन से नहीं हारता, नो एडवर्सरी लॉसेस। एंड यही पाकिस्तान के साथ हम कितना कह लें कि हम उनको काट दिया चारों। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं सर, आप इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आप देखिए वॉर ऑफ वर्ड्स किस लेवल पर हो रहा है। जब सीज फायर होता है तो शांति की बातें होती हैं। सीज फायर का मतलब है कि अब शांति, सीज फायर का मतलब होता है शांति। सरेंडर का मतलब होता है वो जो पाकिस्तान ने और 1971 में पाकिस्तान ने एक बार फिर किया था, सरेंडर। अभी जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया कि भैया बस करो, सीज फायर के बाद ये होता है। मेरे बगल में दिखाइए, ईरान को थोपी गई शांति मंजूर नहीं। ब्रेक करिए, अमेरिकी हमलावरों को सजा देकर रहेंगे। ईरान के रक्षा मंत्री नासिर जादे का बड़ा दावा, हमलावरों से जबरन सुलह नहीं करेगा ईरान। नासिर जादे ने कहा रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव के साथ फोन कॉल पर दावा किया गया है। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग दिखाइए, वो भी मेरे बगल में आएगी। ईरान को, अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए, अमेरिका हमला करेगा तो फिर करेंगे पलटवार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा, संप्रभुता पर हमला सहन नहीं करेगा ईरान। अरागची ने कहा अल उदेद बेस पर हमला, आक्रामकता को जवाब। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यह सीज फायर की बोली और भाषा नहीं है, यह धमकी है, यह चुनौती है, और यह कह रहा है कि इन्होंने वक्त लिया है। यह मैं बड़ा सवाल लेके आ रहा हूं, इधर आइए जरा। अमेरिका को ईरान की धमकी, ये देखिए किसने क्या क्या कहा, जरा ध्यान से दिखाइए, वॉल दिखाइए। और मैं चाहूंगा विजय, बगल में ट्रंप वाली ब्रेकिंग नॉन स्टॉप चलाइए। इस चैनल ने जो लाइन दी वो सामने आ रही है। अब अरागची जो कल पुतिन से मिलके आए, एर्दोगान से 3 दिन पहले मिलकर आए, उन्होंने क्या कहा, अमेरिका हमला करेगा तो फिर पलटवार करेंगे। ये उनके रक्षा मंत्री हैं। आईआरजीसी फोर्स, कई आर्मी के उनके कमांडर्स मारे गए, वो क्या कह रहे हैं, ईरान को थोपी गई शांति मंजूर नहीं। ये कोई भी इंसान खमनेई के विरुद्ध या खमनेई की लाइन को टो करते के अगेंस्ट नहीं जा सकता, फिर भी ये बोल रहे हैं। ये देखिए, संप्रभुता पर हमला सहन नहीं करेगा ईरान। ये देखिए, आगे देखिए, अमेरिकी हमलावरों को सजा देकर रहेंगे। इस सब के बीच में अब आज की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए, ईरान के साथ कभी भी टूट सकता है पूरा सीज फायर। ये लाइन ऐड करिए, पूरा सीज फायर, सभी मोर्चों पर तैनात सेना को अलर्ट रहने का निर्देश, नागरिक गाइडलाइन में कभी भी अभी कोई बदलाव नहीं। बड़ी खबर, आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए।
ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा फ्लोर पर। ये देखिए युद्ध विराम कभी भी हो सकता है नाकाम, हो ही गया नाकाम, बस बोलने की देर है। ये देखिए ट्रंप के सीजफायर पर खुद इजरायली सेना को कोई भरोसा नहीं है। सीजफायर के बाद भी ईरान से खतरा बरकरार है। नागरिक गाइडलाइन में अभी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। सीजफायर पर आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रेफिन का दावा, जंग से पहले निर्धारित सभी उद्देश्यों को इजरायल ने पूरा किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा वो वाली वॉल विजय दीजिए जो मैंने एक सीजफायर को लेकर वॉल बनवाई थी। विजय वॉल अगर हो तो निकालिए जरा। इस वक्त के बीच में जो एक सीजफायर को लेकर मैंने वॉल बनवाई थी उसको निकालिएगा कि ये सीजफायर के पीछे क्या है। लेकिन बड़ी खबर, खमेनी का किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए, खमेनी ने कहा। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद खमेनी का विस्फोटक दावा, किसी भी हमले का ईरान देगा करारा जवाब। अमेरिका इजरायल के हमलों पर चुप नहीं बैठेगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनी ने कहा, खमेनी के शॉट भी दिखाइए। रॉयटर्स पे ट्रंप का बयान आ रहा है। मुझे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग ये देखिए आमिर साहब, और ट्रंप वाली जो ब्रेकिंग रखी थी उसको बगल में लगाइए। ट्रंप वाली ब्रेकिंग जो थी बगल में लगाइए। पिनाक सर, ट्रंप परेशान है। वो बोल रहे हैं इजरायल से अपने फाइटर जेट बाकी वापस बुलाओ। ये दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कह रहा है। मेरा सवाल ये है कि नेतन्याहू ने जब हमला किया था तब भी ट्रंप की नहीं सुनी थी सर। देखिए नेतन्याहू जो करेगा वो अमेरिका सपोर्ट करेगा विली नील, क्योंकि उनको पता है ट्रंप कुछ बोलता है और करता कुछ और है। तो मुझे तो नहीं लगता ट्रंप की जो ये बातें हम सुन रहे हैं इससे नेतन्याहू को खास फर्क पड़ेगा। पर सीज फायर ठीक है, वो एग्री कर चुके हैं, पर पता नहीं टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये भी तो बड़ी बात। पॉइंट टेकन सर। ये शॉट जा रहे हैं सर, लेकिन मैं चाहूंगा सीज फायर को लेकर ये ब्रेकिंग और शॉट एम्बियंस सब करके हल्का सा रखिएगा। बगल में वॉल के बगल में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप का ये स्टेटमेंट आ रहा है, अभी दिखाते रहिएगा बगल में। मेरा सवाल है एक सीज फायर क्यों? बगल में ब्रेकिंग और शॉट विजय प्ले करिएगा। ये देखिए, क्या नेतन्याहू ने हथियार जुटाने के लिए सीज फायर के लिए हां कहा? सोचिए मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। दूसरा दिखाइए जो बड़ी खबर है, क्या खमेनी को बंकर से बाहर निकालने के लिए सीज फायर किया गया? सोचिए ये क्या बड़ी खबर है। तीसरा दिखाइए जो सवाल है, क्या पुतिन के न्यूक्लियर बम वाले बयान से डर कर सीज फायर किया गया? सोचिए ये सीज फायर क्यों किया गया? चौथा, क्या अमेरिका के बड़े हमले से पहले सीज फायर का खेल रचा गया? ये वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, 4 सवाल मैंने खड़े किए हैं, 4 सवाल। बंकर से बाहर निकालने के लिए, नेतन्याहू को हथियार जुटाने के लिए, बड़ा हमला करने के लिए, या पुतिन के ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने वाले स्टेटमेंट से डरकर इसलिए सीजफायर किया गया? विनोद सर, व्हाट इज योर टेक? देखिए सीजफायर निशान जी एक बहुत बड़ा एक झूठ का छोला है। आप याद करिए 2 सप्ताह के बाद मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसी दिन रात को अटैक करती है। तो ये जो है इनके बातों में ईरान को भी नहीं आना चाहिए, दुनिया को भी नहीं आना चाहिए। ये सीजफायर नामक कोई चीज है ही नहीं। ये नए नए जगह ढूंढेंगे, नए नए जगह में B2 से बॉम्ब कराएंगे, ये लिख के ले लीजिए मेरे से। और जो नए नए सुरंग की जिसकी आपने जिक्र की उस पे बमबारी करने विनोद सर, लेकिन आप एक बात मानेंगे कि ईरान ने, इनके लिए केक वॉक था इराक, इनके लिए बैरन लैंड था अफगानिस्तान, इनके लिए सीरिया जो था एक स्ट्रैटेजिक मूव था। इन्होंने लीबिया में गलती की और इनको किसी ने अकाउंटेबल नहीं रखा, लेकिन ईरान ने इनको जवाब दिया। एक ही क्षेत्र है आज तक आई थिंक इतिहास में किसी ने कुछ हद तक जवाब दिया, वो है ईरान। बिकॉज बाकी सब तो ऐसे फोल्ड अप कर गए जैसे कार्ड के बने हुए घर हों। सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए। एब्सोल्युटली, आई गॉट इट। विनोद सर आपका, पिनाक सर आपका, और जनरल के सिन्हा सर आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
ये एक बार आइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बगैर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी के साथ इजराइल से गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपने फाइटर जेट वापस बुलाओ। नेतन्याहू से कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग गया है, आई एम वेरी अनहैप्पी कि तुम्हारे फाइटर प्लेन्स मेरे कहने के बाद भी वहां जा रहे हैं। यह हालत कर दी है अमेरिका के राष्ट्रपति की नेतन्याहू ने। सोचने वाली बात है, थिंक एंड थिंक। ईरान के साथ सीजफायर को लेकर बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान के सरेंडर नहीं होने तक सीजफायर खतरनाक। इजरायली सांसद ने यह बड़ा दावा किया है। इजरायली सांसद ने कहा, घायल शेर को मत छोड़ो, सरेंडर से पहले युद्ध को रोकना एक बड़ी गलती होगी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर। यह सोच के साथ सीजफायर कर रहे हैं, यह सोच के साथ सीजफायर कर रहे हैं। यह देखिए जरा, मोसाद ने आईआरजीसी कमांडर्स को दी धमकी, ब्रेक करिए जरा। आईआरजीसी कमांडर्स को 12 घंटे के अंदर इस्तीफा देने को कहा। ब्रेकिंग और ऑडियो ऑफ करिए, ऑडियो ऑफ करिए। आईआरजीसी से अलग नहीं होने पर जान से मारने की धमकी। ओपन सोर्स इंटेल ने जारी किया वीडियो, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर, युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान का हमला, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कई इजरायली इलाकों में ईरान ने दागी मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा। ट्रंप के सीजफायर ऐलान करते ही मिसाइल हमला हुआ था। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, अब जो मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ट्रंप की खबर देखिए आपने, अगली खबर देखिए। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान को चीन लगातार दे रहा है हथियार, दिखाइए जरा। फ्लाइट रेडार पर ट्रैक हुए 2 एयरबस A340 प्लेन। शंघाई बीजिंग से तेहरान के लिए 2 उड़ानें। इस वक्त की बड़ी खबर, महान एयरलाइंस की 2 उड़ानों से हथियारों की डिलीवरी की गई। फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, यह देखिए, ईरान को चीन से हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से जंग में ईरान को चीन से लगातार सैन्य मदद मिल रही है। 2 एयरबस A340 प्लेन से वेपन सप्लाई का दावा। फ्लाइट रेडार पर ट्रैक हुए 2 एयरबस A340 प्लेन। शंघाई और बीजिंग से तेहरान के लिए महान एयरलाइंस 2 उड़ानें। ईरान के महान एयरलाइंस पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध। 14 जून से चीन से ईरान के बीच बोइंग 747 की 5 कार्गो उड़ानें। फ्लाइट रेडार 24 के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए यहां पर मैं चाहूंगा फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिका के बिना ईरान के सामने नहीं टिक सकता इजराइल, ब्रेक करिए। अमेरिका के एडवांस वेपन चाहता है इजराइल, बड़ी खबर। अमेरिकी मिसाइल भंडार तक पहुंच चाहता है इजराइल, बड़ी खबर। जंग की शुरुआत से अमेरिका पर फुल एंट्री का इजरायली दबाव। सूत्रों के हवाले से ईरान की प्रेस टीवी का बड़ा दावा। मैं चाहूंगा इसके फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, अमेरिका के बिना नहीं टिकेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। जंग की शुरुआत में ही अमेरिका पर फुल एंट्री का इजरायली दबाव, बड़ी खबर। अमेरिका के एडवांस वेपन चाहता है इजराइल, अमेरिकी मिसाइल भंडार तक पहुंच चाहता है इजराइल। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी हथियारों पर इजराइल की नजर। जंग में इजराइल के दबाव में हुई अमेरिका की एंट्री। इस सब के बीच में मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। मैं अब बल्कि यहां पर विजय, अभी ब्रांडिंग चेंज मत करिएगा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए तेजी से। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जो अभी हमने खबर दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, वहां से चीन से हथियार मिल रहे हैं, यहां पर इजराइल दबाव बना रहा है। अब आपको तेजी से कुछ खबर दिखा रहा हूं। मॉस्को में बड़ा हमला हुआ, ये देखिए जरा। मॉस्को कीव पर हमला, ये देखिए जरा। मॉस्को ऊपर दिखाई दे रहा है, कीव और मॉस्को हर जगह हमले हो रहे हैं। ये चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, विजय तेजी से जाएंगे। मॉस्को में अपार्टमेंट पर गिरा रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट गिरा, बड़ी खबर। अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग।
बड़ी खबर, मॉस्को में जो अटैक हुआ है उसकी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, 2 विंडो शॉट दिखाइए विजय के जरा। मॉस्को में गिरा रूसी रॉकेट, अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल में लगी आग, ये देखिए जरा। अब ये चक्कर क्या है, ये इंटरसेप्टर था जो वहां पर गिर गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सेना ने यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ाया, ब्रेक करिए जरा। डिपो में रखा था पश्चिमी हथियारों से मिला, पश्चिमी देशों से मिला हथियार, दिखाइए जरा। रूसी हमले के बाद हथियार डिपो में लगी आग, देखिए जरा। हथियार डिपो पूरी तरह से हुआ तबाह, ये देखिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर, मैं जूम इन करते हुए आऊंगा। आज की सबसे चिंताजनक खबर, ये परेशान करने वाली खबर है। जंग के बीच यूक्रेन की न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी, ब्रेक करिए। पोलैंड बाल्टिक देशों से मिलकर न्यूक्लियर वेपन बनाने की अपील। यूक्रेन के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक होबरुन का दावा, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने का नैतिक अधिकार, ये उन्होंने कहा। सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। यूक्रेन की न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी चल रही है, ये देखिए। पोलैंड बाल्टिक देशों के साथ मिलकर यूक्रेन बना सकता है न्यूक्लियर वेपन। यूक्रेन का दावा, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने का नैतिक अधिकार। फिर यूक्रेन के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक, होर्बुलिन का बड़ा दावा है, यूक्रेन, पोलैंड और बाल्टिक देश मिलकर बनाए न्यूक्लियर वेपन। अमेरिकी B-61 थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड जैसा बम बनाए, होर्बुलिन ने कहा है। जंग के बीच चौथी पीढ़ी के परमाणु हथियार बनाने की तैयारी है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन के सूमी में रूस का विध्वंसक हमला। शॉट्स, हमले से सूमी के रिहायशी इलाके में भीषण आग, ये देखिए। रूसी हमलों में सूमी के 50 से ज्यादा घर तबाह। पोस्ट ऑन TV9 लोकेशन सूमी, ये देखिए जरा। सूमी में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। रूस रच रहा है जेलेंस्की की हत्या की साजिश, ब्रेक करिए। पोलैंड एयरपोर्ट पर जेलेंस्की की हत्या की साजिश, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूक्रेन का रूस पर हत्या की साजिश का आरोप, साजिश में शामिल स्नाइपर गिरफ्तार। जेलेंस्की को मरवाना चाहता है रूस, बड़ी खबर। रूस पर जेलेंस्की को मरवाने की साजिश का आरोप, बड़ी खबर। पोलैंड के एयरपोर्ट पर जेलेंस्की की हत्या की साजिश, ये देखिए। रूसी जासूस सेवा FSB ने स्लीपर एजेंट को किया हायर। जिस स्नाइपर को हायर किया वो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी था। यूक्रेन का दावा, द डे ऑफ जैकॉल नाम से रची गई साजिश। आरोपी स्नाइपर की गिरफ्तारी के बाद